with delicious reviews पर if you want to keep eyes on. So please subscribe करते वक्त press the bell icon. You know those people, right? जिन्होंने गिनती के 3-4 के ड्रामास देखे हुए होते हैं and that too clichés, और फिर ये लोग उसी बेसिस पर सारे के ड्रामास को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हारे के ड्रामास तो ऐसे हैं वैसे हैं, सारे रोम कॉम सेम, रिच बॉय पुअर गर्ल, बेचारा सेकंड लीड और एक चुड़ैल वैम्प। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लोगों को बस इतना कहो। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आज जिन 2 बेस्ट रोम कॉम्स की बात करूंगी ना, वो ऐसे लोगों के मुंह पर मार देना। एक तो काफी पॉपुलर है एंड दैट इज फाइट फॉर माय वे, एंड सेकंड क्रिमिनली अंडररेटेड है एंड दैट इज बी मेलोड्रामेटिक। दोनों ड्रामास का रिविजिट करेंगे, बट बिफोर दैट आज का शाउट आउट है नबा फातिमा के नाम, जिसकी रिकमेंडेशन पर आप ये रिविजिट देख रहे हो। अगला शाउट आउट आपके नाम भी हो सकता है, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट करे वो के ड्रामा जिसका विद डिलीशियस रिव्यू आप चाहते हो। अन्योंग, दोनों ड्रामास में कॉमेडी है, फ्रेंडशिप है, लव है, अंजे होंग है, बट सबसे इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में कुछ बनने का, करियर बनाने का पैशन है। माय लिबरेशन नोट्स का वर्शिप कपल भी आपको दोनों ड्रामास में दिख जाएगा, दो ही हैड अ वेरी स्मॉल बट इम्पैक्टफुल रोल इन बी मेलोड्रामेटिक, लेकिन किम जियोन मेन लीड में नजर आई हैं इन फाइट फॉर माय वे विद द किंग ऑफ रोम कॉम्स पार्क सो जुन। फाइट फॉर माय वे इज अ स्टोरी ऑफ 4 फ्रेंड्स जो अपने करियर को एंड लाइफ को सेट करने में लगे हुए हैं। बड़ी सिंपल बट चार्मिंग कहानी है। ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑर्डिनरी वर्ल्ड है। पार्क सो जुन एज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स बैडएस विद अ टेंडर हार्ट, एंड किम जियोन लवेबल क्यूट गर्ल विद बिग एम्बिशंस, जिसको अनाउंसर बनना होता है एंड जो बस एक चांस की तलाश में है। दोनों की केमिस्ट्री नेचुरल है, अमेजिंग है। इट वाज डिलाइटफुल टू वॉच कि कैसे 2 बेस्ट फ्रेंड्स लवर्स बन जाते हैं। भले ही फ्रेंड्स टू लवर्स वाले रोम-कॉम्स तुमने ढेर सारे देखे हो, बट ये वाला फिर भी यूनिक है बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिलियंट कास्ट। ये इसको पिटते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए इनिशियली एरा डोंगमान के मार्शल आर्टिस्ट बनने के अगेंस्ट होती है, बट देन इवेंचुअली उसे सपोर्ट करती है। इफ यू आस्क मी कि पार्क सो जुन की 3 बेस्ट परफॉर्मेंसेस बताओ, तो I'll say first Itaewon Class, then Fight for My Way, and then What's Wrong with Secretary Kim, because I really like Dongman. And जैसे पार्क सो जुन ने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, तुम भी अपने आप डोंगमान के लिए चीयर करना स्टार्ट कर दोगे। And Kim Ji-yoon as Era, यार जिनको पता है उनको पता है कि how much I love Kim Ji-yoon. My Liberation Notes वाले कैरेक्टर से totally opposite है ये रोल। Era is just like every other ordinary girl, जिसके most of the days bad hair days होते हैं, just like me, जो टी-शर्ट पैंट्स में झल्ली की तरह घूमती रहती है, जिसके अपनी लो सेल्फ एस्टीम मोमेंट्स है, बट स्टिल शी इज ट्राइंग रियली हार्ड। दिस कपल इज ट्रूली इंस्पिरेशनल। अब जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि कोरियंस मेले बाबू ने थाना थाया जैसी टॉक को एगियो कहते हैं, एंड हैंड्स डाउन दे आर द अनडिस्प्यूटेड किंग एंड क्वीन ऑफ एगियो। 똥만이가 안 했으면 좋겠어. 뭐를 막 불사르니 나발이니 개소리는 안 했으면 좋겠어. 힝. 응? 에다가 똥마니테 시합 앙대 그는 거는 진짜 똑당해. एगियो की जहां बात है तो अपने अननोइंग नेजल एगियो समेत इसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी बार बार तुमको और इसको इरिटेट करने पहुंच जाएगी, सो उसको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। डोंगमान एंड उसके कोच का रोमांस भी बड़ा ही एंटरटेनिंग है। इस बंदे ने इस ड्रामा के लिए थोड़ी बॉडी शॉडी बनाई थी, एंड ट्रस्ट मी, जितना ये आदमी इस ड्रामा में हैंडसम लगा है उतना किसी और ड्रामा में नहीं लगा। 나 칼 들었어 새끼야. एंड सेकंड लीड की अगर बात करें तो ये दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में होते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस इस बंदे ने अपने ऑफिस में ये बात बताई नहीं होती है, एंड इस लड़के की फैमिली भी इसको कुछ खास पसंद नहीं करती है, बट बेचारी का फायदा जरूर उठाती है। यू विल फील बैड फॉर हर, एंड आई डोंट नो अबाउट यू, बट इस बंदे का एटीट्यूड कुछ समझ नहीं आता मुझे। भाई तुम हो रिलेशनशिप में तो बताओ ना दुनिया को। फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं उस पर भी इसका कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी नहीं होता। आई वॉज सो हैप्पी जब इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, एंड फाइनली इसको अपनी वर्थ समझ आती है, खुद पर और अपने काम पर फोकस करना स्टार्ट करती है, बट एंड में दोनों का पैचअप हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, एंड आई वाज लाइक इतना कुछ जरूरत नहीं थी इनकी हैप्पी एंडिंग दिखाने की, बिकॉज ये इस प्यारी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता। या तो ओपन एंडिंग रखते। ऐसी सिचुएशन को लव स्ट्रक इन द सिटी में बड़े ही प्रॉपरली दिखाया गया है। उसके भी सेकंड लीड कपल की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड उसकी एंडिंग ओपन रख दी है राइटर ने। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है, देखना जरूर, नॉट जस्ट फॉर मेन लीड बट बाकी कैरेक्टर्स की स्टोरी भी एंगेजिंग है। अब बात
करते हैं बी मेलोड्रामेटिक की, जो मैं हर एक को रिकमेंड करती रहूंगी। लेट मी कन्फेस, ये ड्रामा मेरी वॉच लिस्ट में पता नहीं कितने सालों से पड़ा हुआ था एंड मुझे पता था कि ये बड़ा ही अच्छा ड्रामा है एंड ऑल, बट कोई ज्यादा नोन फेसेस नहीं थे ना, सो आई वाज अवॉइडिंग इट, यू नो, जैसे हम जनरली करते हैं। बट आफ्टर विंचेंजो आई वाज लाइक, हे इसमें जॉन यूबिन है, अब तो देखना ही पड़ेगा, पर फिर भी नहीं देखा मैंने। देन आफ्टर वॉचिंग माय लिबरेशन नोट्स एंड सिंपिंग ओवर Song So Cool, I finally watched Be Melodramatic. I started watching this drama for him, but fell for its brilliant writing, its situational comedy, its humanized characters. 3 best friends plus इसका ये भाई, जिनकी ये स्टोरी है, जो एक ही घर में रहते हैं एंड जो अपनी लाइफ एंड करियर को सॉर्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये राइटर होती है जिसको अपना फर्स्ट बिग ब्रेक मिला है टू राइट अ 16 एपिसोड टेलीविजन सीरीज एंड इसी प्रोसेस में शो के डायरेक्टर से प्यार हो जाता है। बट दिस कपल is not a usual lovey-dovey couple. 속도를 내든지 뉴스 주든지. फिर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर होती है जो अब तक अपने फियांसे की डेथ से उभर नहीं पाई है, बट शी इज सक्सेसफुल प्रोफेशनली। इसका डिप्रेशन, इसका रिकवरी प्रोसेस, सब कुछ इतना डिसेंटली शो किया गया है कि यू गोना लव हर। एंड ऑल्सो द डायरेक्टर एंड राइटर ऑफ दिस ड्रामा, इसकी हीलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये गूफी सी बट स्वीट एक्ट्रेस। इसकी अपने मैनेजर टर्न बॉयफ्रेंड के साथ वाली स्टोरी भी बड़ी एंटरटेनिंग है। ऑल्सो आवर डियरेस्ट सॉन्ग सो कूल। दोनों के सीन्स बहुत कम हैं, बट केमिस्ट्री में फिर भी बड़ा दम है। 개새끼 봐! 유리, 네가 이겼다. देन ये थर्ड फ्रेंड जो सिंगल मदर होती है एंड शी वर्क्स फॉर अ मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन कंपनी, जिनका काम होता है शोज एंड ड्रामाज में प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स करवाते हैं ना, बस वही। एंड भाई साहब, ये विद हर असिस्टेंट जो डिफरेंट एंड वियर्ड तरीकों से एक्टर्स को कन्विंस करते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स के लिए, वो देखना बहुत फनी है। एंड जैसे हम एगियो की बात कर रहे थे, तो इसको एगियो करने पर मजबूर करने वालों को ये कैसे उसी एगियो को एज अ वेपन यूज करती है अगेंस्ट देम। उफ, दैट सीन is crazy. I was laughing madly. And how can I forget one of my favorite OSTs, and that is Your Shampoo Scent. 뭐지? और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इसमें। ये ड्रामा ना तुमको मोस्ट फनी सीन्स एंड शिट्टी थिंग्स में अचानक लाइफ लेसन्स दे जाएगा एंड यू विल बी लाइक हा वेट व्हाट। फिर तुम उसके बारे में डीप थिंकिंग स्टार्ट कर दोगे, तभी फिर कुछ ऐसे हो जाएगा कि अगेन यू विल बी लाइक हा। समझ रहे हो? कुछ इस टाइप का ड्रामा है ये, और शुड आई से कुछ मेरे टाइप का ड्रामा है। चलो दैट्स ऑल फॉर नाउ। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारे डिलीशियस रिव्यूज एंड रिविजिट्स तुमको यहाँ मिल जाएंगे, देख लेना। फेसबुक इंस्टा पर यहाँ मिल जाऊंगी, फॉलो कर देना। बाकी फाइट फॉर योर वे एंड इग्नोर अननेसेसरी ड्रामा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, वरना बी रेडी फॉर माय मेलोड्रामा। 안녕.